पहले मैं पहले अडयाला का बता दूंगी। अडयाला का बता दूं। अडयाला का बता दूं। जी जी, मोबाइल नीचे करें, मोबाइल नीचे मेरा कैमरा है। मैडम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा जो इमरान खान का बेल का केस था अलकादर का, अब 2-2.5 महीने से हम यहाँ चक्कर लगा रहे थे तो हमारा केस नहीं लग रहा था। तो जब पार्टी के लोगों ने ये साथ दिया इस चीज में, हमारा फैमिली का भी और हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, इन्होंने साथ दिया कि हम आपके साथ चलेंगे और हम चीफ जस्टिस से और जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इमरान खान का और खुशरा बीबी का जो केस है जिसमें 14 साल और 7 साल की सजा है, अगर आप ये केस लगा लें तो इमरान खान इस केस में अगर रिहा होते हैं और अगर इमरान खान जो 9 मई के लाहौर में केस लगे हुए उसमें रिहा, अगर इनमें बेल मिल जाती है तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक दफा जज जो हैं केस सुन लें आज, क्योंकि जो इमरान खान के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने साथ दिया है, हमारा फैमिली का साथ दिया है और आज यहाँ पे सारे आए हैं। इसकी वजह से जज साहब को उन्होंने सपोर्ट दिया है कि इमरान खान का केस लगा लिया जाए। आज की डेट थी, आज पता चला कि आज भी केस नहीं लग रहा और अब हमने रिक्वेस्ट की थी कि मंगल या बुध को केस लगा दें। अब मेरे ख्याल में उन्होंने इनको रीश्योर किया कि ये लगा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि इमरान खान ने जो वहां से पैगाम भेजा है, क्योंकि अभी हम अडयाला से आ रहे हैं, मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी थी अंदर जाने की, हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं दी थी। इमरान खान ने एक एप्लीकेशन डाली है जज को कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी को इजाजत मिली थी जाने की, तो इमरान खान इस चीज पे बड़े खुश नहीं थे। उन्होंने जज को खुद हाथ से एप्लीकेशन लिख के दिया है कि ये कैसे ओपन कोर्ट हो सकता है अगर आप फैमिली को, हमारी फैमिली को जब दिल चाहे रोक देते हैं। तो जज से उन्होंने खुद एप्लीकेशन इसके ऊपर लिख के दिया है। एक दूसरा, इमरान खान को पता चला कि कल वो खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें। तो उन्होंने कहा देखें, जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं, फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि देखें, जब पाकिस्तान में इखलाकियात खत्म कर दी जाएं, जब एक माशरा में डेमोक्रेसी तब चलती है, जमहूरियत तब चलती है जब उसके अंदर इखलाकियात हो एक, और दूसरा कानून हो, रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी। यहाँ पे जो मॉरल, जो यहाँ पे जो इखलाकियात हैं उनका ये हाल हो गया कि ऊपर जिनके ऊपर 20-20, 22-22 अरब का केस था नवाज शरीफ के ऊपर, उनको तो आपने केस के बावजूद, नैब में केस के बावजूद आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जरदारी साहब की बहन, उनकी 5-6 अपार्टमेंट्स कहीं लंदन में थी जो उनके मुलाजिम के नाम पे थी, उनको भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे कि जितना बड़ा आप डाका डालते हैं उतना बड़ा ओहदा मिल सकता है पाकिस्तान में। तो इखलाकियात को तो आपने इसी वजह से दफन कर दिया। रूल ऑफ लॉ आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, उसमें आपने रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया, जिसका सामना बेचारे जजेस को करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी कोई इस वक्त सुन ही नहीं रहा। तो ये रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और आपकी अखलाकियात भी दफन हो गई। इसके अलावा जो इमरान खान ने तीसरी बात की थी, वो कौन सी वाली कहा था उसने, वो उसके हाँ, ड्रोन का। तीसरी बात, इमरान खान ने ड्रोन के बारे में जब उनको पता चला, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लॉयर्स ने भी आके बताया ड्रोन्स का, और जिसमें इतनी बेगुनाह और सिविलियन जानें ज़ाया हुई हैं, उस पर उन्होंने कहा कि केपी की गवर्नमेंट इस पे ज़रूर मजम्मत करे। दूसरा कि जो आप जब अपने सिविलियंस को मारते हैं, तो अफगानिस्तान में यही हुआ था कि टीटीपी, उनकी गवर्नमेंट ने इस पे इकरार किया था कि जितनी दफ़ा आप
बेगुनाह लोगों को मारते हैं कोलैटरल डैमेज में, उसका नतीजा ये होता है कि आपकी दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा इनविटेशन दिया है कि पाकिस्तान की खातिर आप आकर मेरे साथ बात करें। पाकिस्तान को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये दोबारा आज दोहराया है कि मोदी गुस्से में है। वो मोदी को आपने हमारी पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स ने उसकी बेइज्जती हुई है, वो आपके ऊपर दोबारा हमला करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मईशत की खातिर, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है वो बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी जात के लिए ना कभी उन्होंने डील मांगी है, ना वो मांगना चाहते हैं, और ना इस चीज पे वो दोबारा किसी से बात सुनना चाहते हैं। मेहरबानी। अच्छा, एक है जो इस पे इमरान खान को बताया था कि आप लोग सारे आए हुए हैं, इस सब के लिए मैसेज है। वो बड़े इस चीज पे खुश हैं कि जब उनका केस लग रहा है तो आपने उसको, जजेस को सपोर्ट किया है और आपने उनकी पेशी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपनी तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। आज बुध वाले दिन पार्लियामेंटेरियन ने असम्बली से थोड़ा बैठ सो, थोड़ी देर बैठ सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन मेंबर, नेशनल असम्बली और सेनेटर, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से लेके इस्लामाबाद तक वॉक की है, हाई कोर्ट तक। इसमें हमारे MPA पंजाब, KP के और सिंध से शामिल हुए। इसमें हमारे टिकट होल्डर्स भी साथ आ गए, बाकी वर्करों के साथ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात में मैं, अली जफर साहब, लतीफ कोसा साहब शामिल थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को सजा हुई है 17 जनवरी को और बुशरा बीबी को। पहली मर्तबा जब खान साहब को सजा हुई है 4 अगस्त को, तो 22 तारीख को, 22 अगस्त को खान साहब की बेल हो चुकी थी, मगर उसको दूसरे केस में अरेस्ट किया गया था। इस मर्तबा जनवरी से लेके आज तक एक मर्तबा सस्पेंशन का केस नहीं लगा है। आज हमारे केस की सुनवाई होनी थी। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि इस किस्म की जजमेंट जिसका बेस ना हो, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, जो बेसलेस केसेस हो, जिस तरह बाकी केसेस खत्म हो चुके थे, हमें उम्मीद है ये केस भी खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस साहब की इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद थी हमारा केस आज सुना जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, जो बुध और जुमरात और ट्यूसडे के वाले दिन ने, इंशाल्लाह ताला इसमें हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सजा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद, 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सजा हुई, वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में है। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है, आजाद आदिलिया के लिए चलाई है, आजाद आदिलिया के लिए वो जेल जा चुके हैं। आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखे कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का
ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम चकजै साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनेज, हमारे MPAs सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी को साहब।